हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे एक क्वेश्चन ऑफ मोशन को कैसे प्रूव करेंगे। हमारा नया टॉपिक जो है, अभी तक मैंने आपको स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ये सारे टॉपिक कंप्लीट कर दिए हैं। इनके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स जो जेईई मेंस में आते हैं वो भी करा दिए हैं, कुछ नीट में आते हैं वो भी करा दिए हैं, और कुछ हमने एकेडमिक वाले भी कराए हैं। चलिए, तो अगर आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपका टॉपिक अच्छा होता रहेगा। फिजिक्स आपको जितने ज्यादा टॉपिक अच्छे करने हैं उनकी उतनी ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो आज हम जिस टॉपिक को पढ़ाने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है बेटा इक्वेशन ऑफ मोशन। और ये इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो तब लगेंगी जब हमारा एक्सेलरेशन पूरे मोशन में कैसा रहेगा, कांस्टेंट। अगर हमारा एक्सेलरेशन पूरी मोशन में कांस्टेंट नहीं है तो आप ये मान लेना आपको इक्वेशन ऑफ मोशन से वो क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा। उस केस में जब आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा तब आपको वही क्वेश्चन इक्वेशन ऑफ मोशन की जगह किससे सॉल्व करना पड़ेगा, तब आपको सॉल्व करना पड़ेगा इंटीग्रेशन से। चलिए, तो आज हम बात करेंगे कि इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी कैसे प्रूव होती है इंटीग्रेशन या कैलकुलस मेथड से। क्लास 11th के बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, आपके एकेडमिक में पेपर में आते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली इक्वेशन ऑफ मोशन। तो आप सबको पता है कि ये इक्वेशन ऑफ मोशन कितनी होती है बेटा, ये इक्वेशन ऑफ मोशन 3 होती है। इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू बेटा u प्लस at होती है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बेटा s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर होती है। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as होती है। इन तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन में खास बात यह है कि जो एक्सेलरेशन हमने लिया वो कैसा रहेगा, कांस्टेंट। तो ये बात बिल्कुल आप कंप्लीटली याद कर लेना कि एक्सेलरेशन हमेशा कांस्टेंट होगा, तभी इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना है। अदरवाइज अगर आपने लगाया तो आपका आंसर गलत आएगा। चलिए, तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जैसा कि आप लोग जानते हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है। सबसे पहले मैं यहां लिखूंगा आपको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपको पता है क्या होता है, v इक्वल टू u प्लस at। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी क्या होती है, v इक्वल टू u प्लस at। इसको हमको प्रूव करना है बेटा इंटीग्रेशन मेथड से। इसको हमें किससे प्रूव करना है बेटा, इंटीग्रेशन मेथड से, है ना। इंटीग्रेशन मेथड से इसको हम प्रूव करेंगे। तो उसको प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, सबसे पहले आप लोगों को इंटीग्रेशन आना चाहिए। अगर आपको इंटीग्रेशन नहीं आता है तो दिक्कत है, आपको इंटीग्रेशन आना ही चाहिए। तो भाई हम इसको प्रूव कर रहे हैं बेटा इंटीग्रेशन मेथड से। इंटीग्रेशन मेथड से इसको प्रूव करने वाले हैं, है ना। तो बेटा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इंटीग्रेशन मेथड से कैसे प्रूफ होगी, तो होती क्या है, v इक्वल टू u प्लस at। इसको हमें प्रूव करना है। तो हम जानते हैं, पहले लेट करके लिखेंगे बेटा इसमें u क्या है, u हमारी इनिशियल वेलोसिटी है। क्या है बेटा, इनिशियल वेलोसिटी है ना। v हमारा क्या है बेटा, फाइनल वेलोसिटी है। क्या है बेटा, फाइनल वेलोसिटी है। a हमारा बेटा क्या है, एक्सेलरेशन है। और t हमारा क्या है बेटा, टाइम है ना। तो इसमें पहले आपको वो वर्ड पता होना चाहिए जो इसमें यूज होने वाले हैं। तो v इक्वल टू u प्लस at में v जो है वो बेटा फाइनल वेलोसिटी है, u जो है वो बेटा u जो है वो इनिशियल वेलोसिटी है, v फाइनल वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन है और t टाइम है। चलिए शुरुआत करते हैं, इसको कैसे प्रूव करना है। वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो दैट एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है बेटा, हाँ बेटा, एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। तो यहां से हमें dv इक्वल टू निकालना है। क्या आ जाएगा, dv इक्वल टू आ जाएगा हमारा a dt। ठीक है, टेकिंग इंटीग्रेशन, हम दोनों साइड इंटीग्रेशन लेंगे बेटा। इन टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड। तो हमने इस पे इंटीग्रेशन किया dv, इसमें भी इंटीग्रेशन किया dt। क्या चेंज हो रहा है बेटा, वेलोसिटी। dv का मतलब चेंज इन वेलोसिटी। कहां से कहा था कि u से v, u इनिशियल थी, v फाइनल। क्या चेंज हो रहा है बेटा, टाइम। कहां से, 0 से t। अब बेटा जब यहां कुछ नहीं लिखा रहता, 1 लिखा होता है, तो 1 का इंटीग्रेशन v होता है। जिन बच्चों को इंटीग्रेशन नहीं आता है उनको बता दो बेटा, ये इंटीग्रेशन का सिंबल है dx हमारा, जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ कुछ नहीं लिखा, 1 है, तो 1 का इंटीग्रेशन जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं वही होता है, तो x होगा, है ना, x होगा। तो यहाँ पर भी dv लिखा, यहाँ कुछ नहीं लिखा, यहाँ 1 मान लेते हैं। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, v। अपर लिमिट बेटा ऊपर, लोअर लिमिट नीचे, है ना। यहाँ पर a कांस्टेंट है, बाहर आ गया, a कांस्टेंट था, बाहर आ गया, 1 बचेगा। 1 का इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो अपर लिमिट ऊपर, लोअर लिमिट नीचे।
तो पहले अपर लिमिट रखेंगे v, फिर माइनस करके लोअर लिमिट रखेंगे u। यहां पर बेटा a तो बाहर था ही, t पहले रखेंगे अपर लिमिट, माइनस करके लोअर लिमिट। बेटा हमेशा जब लिमिट रखना हो तो पहले अपर लिमिट रखेंगे, माइनस लगा के लोअर लिमिट रखेंगे। तो यहां से हमारा v इक्वल टू u इधर जाएगा, जब उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा और इधर बचेगा 80। तो यही हमको प्रूव करना था, यही हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन है। तो बेटा आ गया समझ में, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन आप लोगों को क्लियर हो गया। अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप इसको बार बार देख लेना, दोबारा से आपको कंप्लीट हो जाएगा। चलिए बेटा आप बात करेंगे हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी हम इंटीग्रेशन मेथड से कर सकते हैं। इंटीग्रेशन मेथड से हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन करेंगे तो बेटा क्या होता है आप सबको पता है बेटा, s इक्वल टू इंटीग्रेशन मेथड से हमारा s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है ना। तो इसमें ये है क्या, इसके कीवर्ड याद होने चाहिए। तो सबसे पहले हमने लेट करके लिखा, u बेटा हमारी इनिशियल वेलोसिटी है, इसमें इनिशियल वेलोसिटी, और यहां v दिख नहीं रहा लेकिन यूज होगा बेटा तो वो v भी लिख लेते हैं, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। यहां पर बेटा a आपको पता है क्या है, एक्सेलरेशन, t क्या है बेटा टाइम, और s जो है वो है डिस्प्लेसमेंट। s क्या है बेटा इसमें, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस नहीं है, डिस्प्लेसमेंट है ना। ये जो s है बेटा वो डिस्प्लेसमेंट देगा, डिस्टेंस नहीं देगा, ध्यान रखना। कभी कभार डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो जाता है, उस केस में ये s जो है वो आपको डिस्टेंस देने लगता है, लेकिन ये याद रखना ये डिस्प्लेसमेंट देता है, ठीक है ना। चलिए तो इसको कैसे प्रूव करेंगे, वी नो दैट, हम जानते हैं हमारा वेलोसिटी क्या होता है, dx अपॉन dt होता है, dx अपॉन dt होता है। चेंज वेलोसिटी होता है बेटा चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम इंटरवल, वेलोसिटी होता है बेटा चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम इंटरवल। तो यहां से हम चेंज इन पोजीशन निकालेंगे बेटा dx, तो क्या आ जाएगा v dt। अब आप देखो इस क्वेश्चन में कहीं v दिख रहा है, इस डेरिवेशन में कहीं v दिख रहा है। जब v नहीं दिख रहा तो v की यहां वैल्यू पुट कर देंगे। v की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से क्या आई थी, u प्लस at, v की जगह यहां u प्लस at रख देंगे। अब हम लेंगे इंटीग्रेशन, तो टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, इंटीग्रेशन बोथ साइड। तो जब इसमें इंटीग्रेशन लेंगे तो ये dx आ जाएगा बेटा, और ये आ जाएगा u प्लस at dt, है ना बेटा। यहाँ पे कुछ नहीं है तो x होगा, लेकिन क्या चेंज हो रहा है पहले लिमिट लगा लेते हैं, पोजीशन। तो मान लो हमारी इनिशियल पोजीशन x1 था, फाइनल पोजीशन x2 है, x इनिशियल x फाइनल, अपन ऐसा लिख सकते हैं x इनिशियल और x फाइनल। क्या चेंज हो रहा है, टाइम 0 से t, 0 से t। अब इसको जब हम यहाँ पे कुछ नहीं है बेटा 1 लिखा है, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 का भी बताया जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं, तो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x अपर लिमिट ऊपर और लोअर लिमिट नीचे, x फाइनल x इनिशियल पोजीशन। यहाँ पर u कांस्टेंट है, देखो बेटा इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 0 से t u dt प्लस 0 से t a t dt, है ना। तो इसको दो टर्म में हमने अलग अलग कर लिया। तो u कांस्टेंट था 1 बचेगा यहाँ पे, 1 का t, अपर लिमिट ऊपर लोअर लिमिट नीचे प्लस। अब की बार a कांस्टेंट था बाहर ले लिया, t का बेटा क्या होगा, पावर है ना। जब इंटीग्रेशन x का करते हैं तो क्या आता है बेटा, पावर में एक जुड़ता है तो 1 प्लस 1, 1 प्लस 1, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2। जब किसी x का या x की पावर n का हम इंटीग्रेशन करते हैं तो पावर में एक जुड़ता है, पावर नीचे आती है, पावर में यहाँ 1 है तो 1 प्लस 1 2, और ये भी क्या आ जाएगा 2। तो यहाँ पर t लिखा है तो t की पावर 2 और अपॉन 2, अपर लिमिट ऊपर लोअर लिमिट नीचे। तो पहले यहाँ रखेंगे फाइनल, x की जगह माइनस इनिशियल, है ना। पहले अपर लिमिट रखते हैं, माइनस करके लोअर लिमिट रखते हैं, फिर u पहले अपर लिमिट रखते हैं, माइनस करके लोअर लिमिट रखते हैं, फिर a पहले अपर लिमिट रखते हैं, माइनस करके लोअर लिमिट रखते हैं, माइनस करके लोअर लिमिट। तो पहले अपर लिमिट तो t स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 0। तो चेंज इन पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, जो कि s से डिनोट होता है, डिस्प्लेसमेंट s से डिनोट होता है। ये ut बचेगा बेटा, और ये बचेगा 1/2 बाहर ले लिया a t स्क्वायर। ये हमारी बेटा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन थी, इसको हमें प्रूव करना था, वो हमने कर दिया इंटीग्रेशन मेथड से। ये हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, बहुत आसान तरीके से आप इसको देख सकते हैं और लिख सकते हैं। चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन।
थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन सबको पता है बेटा क्या होता है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारा क्या होता है, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यही होता है हमारा, ये हमको प्रूव करना है ना। तो आप सबको पता है बेटा, लेट करके सबसे पहले लिखेंगे इसमें u क्या है, आपको पता है इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है। v क्या है, फाइनल वेलोसिटी है। a क्या है इसमें, एक्सेलरेशन है। s क्या है इसमें, डिस्प्लेसमेंट है। और इसमें t भी यूज होगा जिसको हम टाइम कहेंगे, है ना। बाद में वो टाइम हट जाएगा, ठीक है। चलिए तो शुरुआत करते हैं। वी नो दैट एक्सेलरेशन क्या होता है हमारा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, है ना बेटा। एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब इसमें मुझे टाइम हटाना है क्योंकि टाइम इसमें कहीं आता नहीं है, तो हम क्या करते हैं बेटा, ध्यान से सुनना, dx का मल्टीप्लाई और dx का डिवाइड। इससे करने से क्या होगा, चेन रूल लगेगा, dv अपॉन dx इंटू dx अपॉन dt, है ना बेटा। मतलब ये dx हमने इधर कर दिया, dt इधर कर दिया। और dx अपॉन dt को क्या कहते हैं, चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम को हम कहते हैं वेलोसिटी। इसको हम वेलोसिटी पहले लिख लेते हैं और ये dv अपॉन dx होता है। अब यहाँ x इधर आ जाएगा, dx इधर आ गया, तो ये बचेगा v dv। अब v की वैल्यू क्या होती है बेटा, सबको पता है। यहां पर पहले हम क्या कर लेते हैं, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, है ना बेटा। हम दोनों साइड इंटीग्रेशन लेते हैं, तो हमने इंटीग्रेशन लिया a dx v dv का इंटीग्रेशन। क्या चेंज हो रहा है, पोजीशन इनिशियल से फाइनल। क्या चेंज हो रहा है, वेलोसिटी इनिशियल से फाइनल। तो a कांस्टेंट था, बाहर आ गया। 1 का इंटीग्रेशन x होता है, अब जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं वही होता है। 1 का x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x होगा, तो फाइनल माइनस इनिशियल। वेलोसिटी है, वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में रहे तो पावर अभी कितनी है 1, तो पावर पे बढ़ जाएगा 2 अपॉन 2। यहाँ पे पावर वेलोसिटी की 1 है तो उसमें 1 बढ़ जाता है, पावर नीचे आ जाती है ना बेटा। तो ये आ जाएगा हमारा अपर लिमिट लोअर लिमिट। सर आप लोग सोच रहे होंगे v बाहर क्यों नहीं, v इस पर डिपेंड कर रहा है ना, v के रिस्पेक्ट में v का तो डिफरेंशिएशन करना है, ये कांस्टेंट था इसलिए हमने बाहर कर लिया था। तो a इक्वल टू, पहले ये अपर लिमिट है x फाइनल माइनस x इनिशियल, ऐसी इसमें भी अपर लिमिट है x v स्क्वायर अपॉन 2 माइनस u स्क्वायर अपॉन 2। अब आपको पता है चेंज इन पोजीशन फाइनल माइनस इनिशियल को क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। ये v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2 आएगा, तो यहां से 2as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। u जब इधर कर देंगे तो u स्क्वायर प्लस 2as इक्वल टू क्या आ जाएगा, v स्क्वायर। और v को पहले रख देंगे तो v स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, u स्क्वायर प्लस 2as। इसको हमें प्रूव करना था। ये हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। तीनों डेरिवेशन मैंने करा दी है। नेक्स्ट वीडियो में इसके न्यूमेरिकल्स करवाएंगे, तो इन डेरिवेशन को आप एकेडमिक के हिसाब से अच्छे से कर लेना। कैसे इसको प्रूव करना है वो आप लोग समझ लेना।